Good evening, students. I am Hemlata Yadav, your teacher, and we are going to discuss today some MCQs of Cell chapter. Cell chapter is the 8th chapter of, as you know, of class 11th biology, and I have shared the screen with you. So we will discuss a few MCQs here. It is from the cell chapter as well as from the cell cycle and biomolecules. So in eubacteria, a cellular component that resembles eukaryotic cell. यूबैक्टीरिया में ऐसा कौन सा सेलुलर कंपोनेंट है जो कि यूकैरियोटिक सेल से रिजेंबल करता है? न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया में सेलुलर कंपोनेंट कौन सा है जो कि यूकैरियोटिक सेल जैसा ही होता है? वो होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सभी में होता है एंड यूकैरियोट्स में भी होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी शुगर है जो न्यूक्लिक एसिड में मिलती है? तो हमको पता है इसमें डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि डीएनए की फुल फॉर्म भी हमें पता है कि इट इज डीऑक्सीराइबोस, सो शुगर इज डीऑक्सीराइबोस। द डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ पॉलीसोम्स आर फॉर्म्ड बाय, पॉलीसोम्स किससे बने हुए होते हैं? ए ऑप्शन सेवरल राइबोसोम अटैच्ड टू अ सिंगल mRNA, many ribosome attached to a strand of endoplasmic reticulum, ribosomes with several subunits, ribosome attached to each other in a linear arrangement. राइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन, डीऑक्सीराइबोस तो डीएनए में होती है, पर राइबोस शुगर कहाँ प्रेजेंट होती है? आरएनए में होती है। राइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए ओनली, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। व्हाट इज द सी वैल्यू पैराडॉक्स? सी वैल्यू पैराडॉक्स इसके बराबर में है कि जो कांस्टेंट हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट के बारे में है, कि जरूरी नहीं है कि जो जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए कंटेंट हैप्लॉइड उतना ज्यादा हो। तो देयर इज अ पैराडॉक्स के ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी उसके डीएनए कंटेंट पे कुछ भी डिपेंड नहीं करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द मैनर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए? तो क्या इसमें करेक्ट मैनर बता रहा है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का? तो ऑप्शन इज गिवन इज 5' स्ट्रैंड, 3' स्ट्रैंड दिया हुआ है ऊपर वाला, नीचे 3' to 5' दिया है। ए में 3' to 5' अबव स्ट्रैंड है, बी में 5' to 3' अबव स्ट्रैंड है। हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम देखें तो कौन सी डायरेक्शन में प्रॉपर डीएनए बन रहा है। तो हमें पता है कि डीएनए पॉलीमरेज 5' से 3' से ही बनाती है। तो डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज करती है 5' डीएनए टू 3', जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है स्ट्रैंड पे बन रहा है। वहीं पर 5' से 3' वाले साइड में ब्रेक कर करके फ्रैगमेंट्स में बनाती है 3' to 5' के सीक्वेंस पे। तो करेक्ट ऑप्शन बी ही होगा आपका। द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। नाउ डीएनए इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स एंड डिक्टियोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोसोम्स। 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट। क्या करेक्ट है यहाँ पर? ये ऑप्शन दे रखा है डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होगा? वेयर द डीएनए इज प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमें पता है डीएनए सेल के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में और मिलता है। एंड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन सी ऑर्गेनेली होती हैं? लाइसोसोम्स, फेरोसोम, ग्लाइकोसिसोम्स, ऑल ऑफ दीज क्या होती हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली लाइसोसोम्स, फेरोसोम्स, ग्लाइकोसिसोम्स। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली लाइसोसोम्स होती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज सॉल्युबल आरएनए? कौन सी सॉल्युबल आरएनए है? तो सॉल्युबल आरएनए रेफर टू एज स्मॉल आरआरएनए और स्मॉल स्ट्रैंडेड आरआरएनए, जो स्मॉल साइज में होंगे वो सॉल्युबल आरएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज करेक्ट अबाउट द सेल ऑफ प्लांट सेल्स? प्ले अ रोल इन प्रोटेक्शन, सेल वॉल क्या करती है? प्ले अ रोल इन प्रोटेक्शन, हेल्प इन सेल इंटरेक्शन, प्रोवाइड अ बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ठीक है।
के सारे काम करती है सेल वॉल। सेल वॉल जो है प्रोटेक्शन भी करती है, बैरियर भी बनाती है, सेल सेल इंटरेक्शन भी करती है। सेलुलर टोटिपोटेंसी सबसे पहले किसने डेमोन्स्ट्रेट करी थी? एफ.डब्ल्यू. स्टीवर्ट ने, रॉबर्ट हुक ने, टी.डब्ल्यू. स्वान ने, या फिर ए. ल्यूवेनहॉक ने? तो एफ.सी. स्टीवर्ट ने सेलुलर टोटिपोटेंसी करी थी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए? डीएनए डीनेचर हो जाता है जब हीट करते हैं 70 डिग्री में। डीएनए हाई अब्जॉर्प्शन शो करता है यूवी रेडिएशन की 260 म्यू पे। एंड क्या इसमें इनकरेक्ट है? डीएनए डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है। पिरिमिडीन डीएनए और साइटोसिन एंड थाइमोसिन। पिरिमिडीन टाइप के जो डीएनए के अंदर बेसिस हैं वो साइटोसिन और थाइमीन है। तो इसमें इनकरेक्ट जो है वो है डीएनए डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन गलत है, बिकॉज डीएनए कभी भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस में। पहले वो आरएनए बनाता है और आरएनए बनाने के बाद वो बनाता है प्रोटीन। 3 of the following statement regarding cell organelle are correct while one is wrong. 3 करेक्ट हैं इसमें और एक रॉन्ग है। लाइसोसोम और डबल मेम्ब्रेन वेसिकल बडिड फ्रॉम द गोल्जी अपैरेटस। लाइसोसोम्स डबल मेम्ब्रेन वेसिकल्स हैं जो गोल्जी अपैरेटस से निकलते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके अंदर होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स की तरह होती हैं, ट्रांसपोर्ट सिंथेसिस और सिक्रीशन करती हैं। ल्यूकोप्लास्ट बाउंड होता है 2 मेम्ब्रेन से और लैक करता है पिगमेंट, बट में कोई पिगमेंट नहीं होते ल्यूकोप्लास्ट में। तो हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था। वी हैव टू टेल इनकरेक्ट ऑप्शंस आउट ऑफ दीज। तो while one is wrong, 3 सही हैं, एक गलत है इसमें। तो स्फेरोसोम्स are single membrane bound and are associated with synthesis or storage of lipids. So what is wrong here? The D is wrong. Single membrane bound spherosomes होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं स्फेरोसोम। अगर वो कोई लिपिड्स और कुछ स्टोर कर रहे हैं तो उनको मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। ER help in transport of substances, synthesis of protein, lipoproteins and glycogens. And ribosomes are involved in the protein synthesis. Mitochondria help in oxidative phosphorylation, generation of ATP. तो इसमें कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट? तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट हैं। तो ER ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस करने में, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करने में, लाइपोप्रोटीन्स करने में हेल्प करती है। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करती है। क्लोवर लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर टीआरएनए एंटीकोडोन आर्म कौन सी होती है? it is a loop containing 3 nucleotide of the codon, contain the 3 nucleotide of the anticodon, contain no nucleotide. तो सिर्फ इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन will be correct. So the correct option will be B. The nucleotide representing, next question, a nucleotide representing genetic material of the prokaryote is known as. न्यूक्लियोइड रीजन में जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकारियोट्स का, उसको क्या कहते हैं? प्रोक्रोमोसोम कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं, ऑल ऑफ दीज। उसको ऑल ऑफ दीज बोल सकते हैं क्योंकि उसका डीएनए प्रॉपरली नहीं बना होता है। So it is called, can be called prochromosome, genophore, incipient nucleus. 2 animal cells are interconnected by, 2 एनिमल सेल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा से, सेल वॉल डेस्मोसोम से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो डेस्मोसोम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े रहेंगे क्योंकि 2 एनिमल सेल्स में हमेशा अगर वो प्लांट सेल होते तो उसमें प्लाज्मोडेस्माटा होती, क्योंकि प्लांट सेल के इंटरकनेक्शन को प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। पर अगर एनिमल सेल हैं तो उसमें डेस्मोसोम्स हो सकते हैं कलेक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं वो। in the given diagram of types of chromosomes are given. A is shown, B is shown having different size of chromatids. So A is telocentric chromosome, they are saying. B is acrocentric chromosome, C is submetacentric, and D is metacentric.
एंड ऐसे ही उन्होंने अलग अलग तरह के क्रोमोसोम को लेबल करके दे रखा है। तो हमें ये बताना है कौन सा करेक्ट है, तो ए इज ओनली करेक्ट बिकॉज ए में सारे ऑप्शन सही हैं। नाउ कमिंग टू फ्लैजिला, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर्स इन, किस में डिफर होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला? टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसमेंट इन द सेल्स, location in the cell and the mode of functioning, microtubular organization, the type of movement, microtubular organization, the function. So type of movement and placement of the cells में functioning उसमें different होता है, type of movement कैसे वो move होता है, कैसे वो placed होता है। And the study related to the structure and function of the cell is called, study जो cell से related होती है, cell के function structure से related होती है, इसे cytology कहते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स बिटवीन द टू एसिड्स एंड सेल इज इन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, इनमें से कौन सा इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे है? प्लाज्मोडेस्माटा, प्लास्टोक्यूनॉन्स या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा लेमा। सो द करेक्ट ऑप्शन will be the which one of the following structures to adjacent cell effective transport, तो plasmodesmata will be the connections। ये हमने पढ़ा, प्लांट सेल में कनेक्शन जो होते हैं आपस की, सेल वॉल वहां पर ब्रिज जैसी होती है आपस में, वहां पर सेल वॉल एब्सेंट होती हैं, तो उनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स, करेक्ट है ये। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, राइबोसोम्स आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, करेक्ट। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, तो सारे ही करेक्ट हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर करेक्ट। फ्लॉक्यूलेशंस ऑफ द कोएगुलेशंस, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्लॉक्यूलेशन और कोएगुलेशन प्रोटोप्लाज्म की interchangeability between sols and gel state, ability to scatter that beam of light, erratic zigzag movement of protoplasmic particles, and ability to protoplasm to increase the size which lose charges। तो इंटरचेंजेबिलिटी बिटवीन द सोल एंड द जेल स्टेट्स आ जाएगा यहाँ पर। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना होगा? आपको पता है प्रोकैरियोटिक का 70s सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। Now an organism exclusively with 70s type of ribosome containing, next question है ये, some contain one of the following: DNA enclosed within the nuclear membrane, circular naked DNA, double stranded DNA with protein code, या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोटीन कोड। सो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर 70s टाइप राइबोसोम्स होंगे, उसके अंदर पहला आंसर सही, सेकंड आंसर सही होगा बी, क्योंकि 70s आगे राइबोसोम्स किसमें होते हैं? प्रोकैरियोट्स में होते हैं, और उनके अंदर जो सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है, क्योंकि उनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, सो देयर डीएनए इज नेकेड डीएनए। एनालाइज द फॉलोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। Chromoplast containing pigment other than the chlorophyll, leucoplast devoid of any pigment, the myeloplast store protein, aleuroplast store oil and fat, oleoplast store carbohydrates। इनमें से कौन से करेक्ट हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट कोई भी पिगमेंट नहीं होता उसमें, ये करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। एंड क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल हैविंग अदर देन द फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। बाकी को उल्टा बता रखा है, एलियो में ऑयल स्टोर होना था और एल्यूरो में कार्बोहाइड्रेट, एल्यूरो में प्रोटीन स्टोर होने थे, एंड अमाइलो में कार्बोहाइड्रेट। तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड करेक्ट, तो डी ऑप्शन विल बी योर आंसर। तो यहाँ तक हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड, and you go through these and you go through your NCERT also, and then if you have any doubt you can write the comment section। कमेंट सेक्शन में अगर आप टॉपिक देंगे तो मैं उसका आपको वीडियो बना के शेयर कर दूंगी, एंड आप अपने जैसे और स्टूडेंट की तरह, ऑनलाइन स्टूडेंट को ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके शेयर